A very special good afternoon to all of you present. I am back with the another session of whole numbers for class 6th. In the last video, we have discussed some properties of whole numbers, but in which in this video we will discuss about remaining properties and patterns in whole numbers. So let's proceed in this video. तो जैसा कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है वो भी नोट कर लीजिएगा, दिन बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड बाय ग्रुपिंग द नंबर्स इन एनी मैनर। किसी भी मैनर में अगर हम नंबर को की ग्रुपिंग कर दें तो उसका सम या क्या है, प्रोडक्ट अनचेंज्ड रहता है। अनचेंज का मतलब क्या हो गया कि आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो लैपटॉप चार्ज ना होने की वजह से इस क्लास में हम क्या नाम अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक, बट कोशिश पूरी करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, लेट्स एक सेकेंड कलर चेंज कर लें पेन का। जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी एग्जांपल होंगे वो थ्री नंबर्स पे होंगे। ठीक, जैसे हमने थ्री नंबर्स लिए, एक लिया 3 एंड एक और नंबर ले लिया हमने 4 एंड 5। तो इनको अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 5 12 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स का एक अलग ग्रुप बना दे रहे हैं। अलग ग्रुप इन द सेंस इनको ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। लेट्स से सबसे पहले हमने 3 + 4 को एक ब्रैकेट में कर लिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, और 5 को इस ग्रुप से अलग रखा हमने। तो ये कितना आ जाएगा। अब बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 कितना होता है 7, और 7 और बाकी क्या रह गया यहाँ पे, प्लस का 5 रिमेनिंग है यहाँ पे। तो 7 + 5 कितना आ जाएगा आपका 12। ओके, एक और हम लोग ग्रुप बना के देखते हैं इन्हीं नंबर्स का। अगर हम लोग अब क्या करें, 3 + 4 को पहले हमने साथ में रखा, अब की बार हम लोग क्या करेंगे 4 + 5 को साथ में रखेंगे। तो 4 + 5 को अगर हम लोग साथ में कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो फिर से सेम वही बात, बॉडमास का रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ऐड करते हैं ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 5 + 4 है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 5 + 4 = 9 आया। हम 9 में 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। ठीक, तो आपने क्या सीखा कि आप नंबर्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, किसी भी ग्रुप में अरेंज करके ऐड करिए, बट नंबर का जो सम है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप क्या है एसोसिएटिव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड बाय ग्रुपिंग द नंबर्स इन एनी मैनर। किसी भी मैनर में आप नंबर्स की ग्रुपिंग करिए, बट जो उसका सम होगा वो क्या होगा, अनचेंज ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट पे लें, तो अगर इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसी एग्जांपल को मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना चाहते हैं। तो ओके, तो देखिए जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 3 × 4 × 5, वो हम लोग इनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर में कोई चेंजेस आता है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक,
तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4 को एक ग्रुप में रखा है, एक पेयर में रखा है इनको। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही रूल है बॉड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा, 12 मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 5 से करना है, तो मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, 12 5 से कितना होता है, 60 होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये 60 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 और 4 का एक पेयर बना लिया। अब लेट से हम 4 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। ठीक, तो 4 और 5 का एक पेयर बना लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब सेम वही बात है, पहले ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे आपकी बार 5 और 4 है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 20 होता है। और 20 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, अगेन 60 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हम नंबर्स को किसी भी मैनर में ग्रुपिंग करके उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो नंबर का आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी किसके लिए ट्रू है, प्लस एडिशन के लिए ट्रू है और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। ठीक है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। आप लोग एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो, ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 3 नंबर्स के लिए है। 3 नंबर्स कैसे, देखो, इफ़ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, देन क्या क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो क्या होगा, ए का बी से पहले मल्टीप्लाई होगा, देन ए का किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, लेट्स से कि हमको मल्टीप्लाई करना था 5 इंटू 16, तो 5 इंटू 16 करना है हमें। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 16 में 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हम 16 को लिख सकते हैं 10 प्लस 6, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10 प्लस 6। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट का ही मतलब होता है कि बांटना। ठीक है, तो हमें 5 को दोनों में बांटना है, मतलब 10 में भी बांटना है और 6 में भी बांटना है। बांटने का मतलब 5 को हमको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा, पहले हम लोग 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, कर दिया हमने। ठीक, प्लस 5 पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6 से, तो बीच में कौन सा साइन है, पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे। और 5 पर किससे मल्टीप्लाई होगा, आपकी बार 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 10 जा कितना होता है, 50, और 5 3 जा कितना 5 6 जा कितना हो जाएगा आपका 30, तो 50 प्लस 30 कितना होता है, 80 होता है ना। तो 50 प्लस 30 आपका 80 आंसर इसका आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 5 10 और 6 में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लो ये घर है और इस घर से 5 को बाहर निकाल दिया गया है, तो पहले 5 किससे जाके रिक्वेस्ट करेगा, 10 से जाके एक बार रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे घर के अंदर बुला लो। फिर उसके बाद किससे रिक्वेस्ट करेगा, जाकर 6 से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वही किया गया, 5 का पहले 10, 5 ने जब 10 से रिक्वेस्ट किया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर 5 ने किससे रिक्वेस्ट किया, 6 से रिक्वेस्ट किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, देन 5 10 जा 50, 5 6 जा 30, 50 प्लस 30 80 आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी नंबर में किन्हीं भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल, अगर हम ये तो एडिशन के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट अगर हमको सब्ट्रैक्शन के लिए रिप्रेजेंट करना था तो कैसे करते हैं, दिखाते हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे करना है। देखो, हमें मान लो मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई बाई कर लेते हैं हम लोग 99, नहीं रुको, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सब लेट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 53 मल्टीप्लाई बाई 99। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती है।
क्यों? क्योंकि क्या नाम है, यहाँ पे हम लोग एक नंबर को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हम लोग के लिए सुटेबल पड़ता है। जैसे यहाँ पे 99 गिवन है, तो 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो सेम 53 को हमने क्या लिखा, एज इट इज़ लिख दिया, और इस 99 को हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक, तो 100 माइनस 1 हमने इसको लिख दिया। अब क्या करना है, 53 घर से बाहर निकाल दिया गया, तो पहले वो किससे जाके रिक्वेस्ट करेगा, पहले 100 से। तो 53 का 100 से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, कितना आ जाएगा, 5300। 53 का 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोग को पहले, फिर 53 का किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल प्रेजेंट है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 53 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 53 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 5300 आ गया, तो 5300 आ गया। माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से 53 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो 53 को आप लोग माइनस करोगे इसमें से, माइनस का 53, और 5300 में से जब 53 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5247 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5247। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन को ईजी बनाने के लिए। कुछ चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, जैसे 9 को हमें लिखना है, ठीक है, तो आप लोग 9 से अगर मैं कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से भी हमने आपको बताया कि देखो 99 था, तो इसको हमने क्या लिख दिया था, 100 माइनस 1 लिख दिया था। अगर 999 3 बार 9 होता, ठीक है, 3 बार 9 होता, तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, 1000 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तो 999 आएगा। 100 माइनस, हम कुछ चेंज थोड़े कर रहे हैं, 100 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 99 ही तो होता है। तो इससे क्या हुआ, देखो आंसर भी चेंज नहीं हुआ और हमारा कैलकुलेशन भी क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके कैलकुलेशन को भी सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडिशन का एक हमने जनरल फॉर्म में लिख रखा है कि जनरली क्या नाम है, क्या होता है कि कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका एक ग्रुप बना वो ऐड हो रहा है, ठीक, बाहर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या होगा, ए का पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए का किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बस ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी कौन सा साइन लगाएंगे आप लोग, प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है तो यहाँ पे भी कौन सा साइन लगेगा आपका, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है कि किसी भी वोल नंबर अगर उसमें हम जीरो ऐड कर देते, वोल नंबर्स तो आपको ये पता ही होने चाहिए थे। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को बंद करके पहले लास्ट इसका पार्ट 1 देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो किसी भी नंबर में होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, वोल नंबर्स होते हैं। तो किसी भी वोल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, कैसे, वही लिखा है, इफ जीरो इज एडेड टू ए वोल नंबर देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो रिजल्ट क्या होगा, वही नंबर होगा जिसमें आप जीरो ऐड कर रहे हो। सपोज हमने 5 6 में जीरो ऐड कर दिया, तो 6 में जीरो ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। तो किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर रहे हो तो उस नंबर में कोई पर चेंज नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा सेम वही नंबर मिलेगा, नंबर इटसेल्फ। देखो 6 में जीरो ऐड किया तो आंसर भी आपका क्या आया है, केवल 6 आया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये हो गया। किसी भी नंबर, नेक्स्ट क्या है, इफ जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर देन द प्रोडक्ट इज जीरो। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप 4 का जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 4 जीरो से कितना होता है, जीरो होता है। तो किसी भी बड़े सा बड़ा नंबर है, अगर उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर देन द क्वोशंट इज जीरो। क्वोशंट इज जीरो, अगर जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, लेट से कि हमने जीरो को 2 से डिवाइड किया, तो करते हैं 2 से कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, चलो यहाँ कर लेते हैं। 0 टाइम्स कितनी बार 2 की टेबल पढ़ोगे,
जीरो टाइम्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? 2 जीरोज़ है 0, तो 2 जीरोज़ है यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका डिवीज़न यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी नंबर, अगर जीरो से किसी भी नंबर क्या है, सॉरी, जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जो जीरो को डिवाइड कर रहा है, तो उसका क्वोशंट हमेशा क्या आएगा? क्वोशंट कहाँ होता है? ये क्वोशंट होता है, तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो ही मिलेगा। ठीक, कोई भी नंबर है, जीरो को आप 60, जीरो में अगर आप 16, ये आ गया देखो, जीरो को अगर आप 16 से डिवाइड कर रहे हो तो भी आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। ठीक है, जीरो को आप 100 किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, आंसर क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय जीरो इज अनडिफाइंड। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? जीरो को डिवाइड कर रहे थे किसी भी अनदर नंबर से, बट अब क्या करे होगा? जीरो डिवाइड करेगा किसी दूसरे नंबर को, तो आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि देखो, जीरो से आपको किसको डिवाइड करना है? 5 को डिवाइड करना है। तो कितनी बार टेबल पढ़ोगे? जीरो की टेबल में तो हमेशा जीरो ही आता है, तो जीरो बार ही तो जाएगा। कितना आएगा? 5 जीरो जीरो जो जीरो होता है, देन सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से जीरो आएगा, 5 आएगा। फिर आप टेबल कितनी बार पढ़ोगे? जीरो पढ़ोगे, और फिर ये क्या आ जाएगा? फिर जीरो आएगा। और ऐसे ही ये प्रोसेस क्या होती रहेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये क्या है? इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है। ठीक, ये डिवीजन क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर भी नहीं बता पा रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि डिवीजन क्या है? इंड नहीं हो रहा है आपका। अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाता तो यही जो ये क्वेश्चन होता है, यही आपका आंसर होता है, बट क्या डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट हुआ, इसलिए आपका आंसर इसमें क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो आप कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमने लिखा 6 को किससे डिवाइड कर रहे हो? आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा आपका? अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ चेंजेस हैं। ठीक, जीरो को डिवाइड करना, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। ठीक, जीरो से डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। पैटर्न्स इन होल नंबर्स। तो किसी भी होल नंबर में कौन कौन से पैटर्न है? तो देखो, पैटर्न तब बनते हैं अगर हम किसी भी होल नंबर को, ठीक, किसी भी होल नंबर को अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करने लगते हैं, उस डॉट को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि कोई शेप बन जाए, तो उससे हमें क्या नाम है? पैटर्न्स कुछ मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी भी होल नंबर को अगर डॉट में रिप्रेजेंट किया और उसे एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज करने की कोशिश की, तो हमें 4 तरीके के शेप मिलते हैं। तो लाइन मिल सकती है, ट्राइंगल मिल सकता है, स्क्वायर मिल सकता है, और या क्या मिल सकता है? रेक्टेंगल मिल सकता है। ठीक, तो 4 टाइप्स के आपको शेप मिलने चाहिए। तो जैसे डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा? अगर हमको 1 है, तो 1 को हम 1 ना लिख के हम क्या लिख देंगे? उसकी जगह पे एक डॉट बना देंगे, जैसे ये एक डॉट हमने बना दिया। ओके, 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 2 को 2 ना लिख के हम क्या करेंगे? उसकी जगह पे डॉट बना देंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो लिखी हुई है प्रॉपर्टी, वो किसके लिए लिखी हुई है? लाइन के लिए, कि लाइन में किस तरीके से पैटर्न मिलते हैं आपको। तो देखो, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कैसे? होल नंबर्स को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 का मतलब क्या हो गया? 1 को छोड़कर। कैसे करना है? देखिए, लेट्स से कि 1 तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 के लिए हमने क्या बोला? नंबर्स को हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? डॉट के फॉर्म में। तुमने एक डॉट बना दिया 1 के लिए। 2 को हमने क्या लिखा? 2 के लिए कितने डॉट बनेंगे? तो बिल्कुल 2 डॉट बन जाएंगे। ठीक, 3 के लिए कितने डॉट बनाने हैं हमें? 3 डॉट बनेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग अगर आगे डॉट बनाते जाएंगे, तो आप लोगों ने लाइन कैसे होती है? लाइन तो तभी बनती है ना जब हम कोई भी 2 पॉइंट को ऐड करते हैं। बट 1 में तो केवल एक ही पॉइंट बन रहा है, एक ही डॉट बन रहा है। लाइन कब बनती है? जब हम कोई भी 2 डॉट हो, उनको हम ज्वाइन कर दें, तो क्या बन जाती है? आपकी लाइन बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती? बट 1 में क्या हुआ? एक ही डॉट है, इसलिए 1 क्या नाम है? वो नंबर जो है, ये लाइन के शेप को नहीं फॉर्म करेगा। ठीक,
बट 2 कर पाएगा क्यों? क्योंकि 2 में डॉट्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 कर पाएगा क्योंकि 3 में भी हम डॉट्स को ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ऐसे बाकी जितने भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, आपके लाइन को फॉर्म करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्राइंगल पे। ट्राइंगल के लिए क्या है, देखो जैसे कोई भी नंबर है, ठीक, और उसको हम उसके डॉट्स को हमको कुछ इस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं कि उससे क्या बन पा रहा है, एक लाइन फॉर्म हो जाती है। तो सॉरी, ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। तो देन हम बोलते हैं कि नंबर जो है हम ट्राइंगल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिया, मान लो लेट्स से एक एग्जांपल लिया हमने, 1 लिया। ठीक, तो 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को हम लोग एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। 2 लिया, तो 2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ट्राइंगल में थोड़ा सा, अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे आप ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, तो उन डॉट्स को कुछ अरेंज करना पड़ेगा जिससे वो ट्राइंगल का शेप ले ले। ठीक है, जैसे देखो 1 को देखा आपने, 2 को देखा, फिर 3 को देखा। अब 3 के डॉट अगर आप सीधे लगा दोगे तब तो वो लाइन ही बन जाएगा। तो आप कैसे लगाना है आपको, देखो 1, एक डॉट यहाँ पे बन गया, दूसरा डॉट यहाँ बन गया, और थर्ड डॉट कहाँ बना दिया आपने, ये बना दिया। तो 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, तो 1 2 3 डॉट्स बन गए कि नहीं बन गए? तो ये जो शेप बन रहा है आपको, देखो अगर इन तीनों डॉट्स को हम लोग मिला दें तो ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो देखो 3 एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 कर रहा था, नहीं कर रहा था। 1 नहीं करेगा। ठीक है, और एक्चुअली देखो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा 1 भी कर सकता है, बट कैसे करेगा इसका? देखो एक्चुअली क्या है, ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, लाइंस डॉट्स ज्वाइन होनी चाहिए। तो क्या 1 में ज्वाइन होगी? क्या नहीं हो रही, तो 1 नहीं फॉर्म कर रहेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल 1 जरूर नहीं फॉर्म करेगा। ठीक, तो और देख लेते हैं, जैसे मान लो लेट से हमने 4 का देखा, क्या 4 ट्राइंगल फॉर्म करेगा? तो देखते हैं पॉइंट्स को कैसे अरेंज करना है। पहले एक पॉइंट, पहले एक लगाया हमने, फिर 2 लगाने हैं। ठीक है, ऐसे। देन अब हमें 4 रिप्रेजेंट करने थे। ठीक, और यहाँ पे क्या देखो कैसे, ये देखो ये देखो, तो आप देखो यहाँ पे 4 जो है, ठीक, ये 4 क्या कर रहा है, हमने 4 के डॉट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, देखो ये, ठीक, तो ये सब तुम्हारा क्या बन पा रहा है, ट्राइंगल बन पा रहा है। एक सेकेंड। तो बेटा देखो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो हम लोगों ने जो डॉट हमने अरेंज किए हैं, तो पहले 1 2, अब अगली बार में 3 डॉट्स बनने चाहिए थे। बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे? जैसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, आपको एक पैटर्न नहीं मिला। वो पैटर्न आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक पैटर्न में अगर नंबर चल रहे होते तो ये, अब देखो ये हमने क्या किया, ये नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक डॉट ज़्यादा ले लिया था, तब ये जाके कहीं बन पाया है। बट अगर 4 में देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या नाम है, एक पैटर्न नहीं बना पा रहा। अगर एक्चुअली क्या, हमें जो पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, पैटर्न इन होल नंबर, तो पैटर्न बनना चाहिए। जैसे इसके पहले क्या है, अगर इसमें कहीं, इसके बाद हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे ये आ गया, एक डॉट और लगा दें, तो टोटल कितने डॉट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डॉट। तो 6 डॉट, अगर 6 को हम लोग एक ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगुलर शेप बना रहा है। ठीक, अगर हम लोग उसके बाद देखें, 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते। देखो अगर हम लोग उसके बाद देखें तो 7 के लिए एक डॉट बढ़ा दिया, 8, ठीक, 9, ये क्या आ जाएगा देखो। तो अब कितने डॉट है यहाँ पे हमने शो रिप्रेजेंट करे, 4। तो ये देखिए जरा सा, तो आपको जो ये नंबर है जो 10 है, अब यहाँ पे कितने डॉट हमने यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डॉट्स हैं। 3 2 5 1 6, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10। तो 10 जो नंबर है वो भी आपका किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो देखो एक चीज़ आप लोग सीखते हैं, हम लोग चलो एक बात बताते हैं हमको। देखो जैसे 1 को आपने देखा, तो 1 इक्वल्स टू पहले 1 लिख लो। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से नंबर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो कैसे सीखेंगे हम लोग। अब इस 1 को आप लोग पहले यहाँ पे लिखोगे, तो ये 1 लिख दिया हमने। फिर
इस 1 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, 2 आएगा, इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो आंसर आया ऐड करने के बाद इस 3 को यहाँ पे लिख दो, तो 3, ठीक। और फिर 2 के पहले 1 ऐड की, 1 था, फिर 2 था, अब क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 6 के बाद ये जो सम आया है इस सम को हम लोग फिर से नोट करेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब पहले 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फिर अब क्या करोगे, 10 को पिक कर लोगे, अगला नंबर कौन सा ऐड करोगे आप लोग, 5 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये पैटर्न ये जो मिल रहे हैं आपको नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स जो मिल रहे हैं ये सब क्या है, ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। ये जो क्या है, इनके डॉट्स आपके ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, मतलब इनके डॉट्स को आप अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर अरेंज करते हो तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं रेक्टेंगल की ओर। तो रेक्टेंगल क्या है, कोई भी नंबर है जिसको हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हो। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो हमने 6 लिया, 6 लेते हैं, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 × 3 का मतलब क्या हो गया, इसके डॉट्स को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि उसमें क्या हो, 2 रोज हो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप, इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, 1 2, ठीक, 3, तो 2 रोज करना है हमें, तो 1 2 3। देखो ये 6 डॉट भी है, और ये अगर इस सभी डॉट्स को मिला दोगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म शेप ले रहे हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल का शेप ले रहा है। तो कोई भी नंबर है जिनको किन्हीं भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उनको आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी नंबर जैसे आपको करना है, ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो ज़्यादा डॉट बनाने पड़ेंगे। जैसे 8 × 3 है, तो 8 3 = 24 होता है, तो 24 को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी नंबर आप 42 है तो 21 × 2 हो जाएगा, 14 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है जिसको आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, वो क्या नाम है, आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर, तो दोनों नंबर जो प्रोडक्ट आप कर रहे हो ये अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम अगर हो रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, फिर आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग स्क्वायर जानते हैं। तो जैसे अगर कोई भी ऐसा नंबर है, ठीक है, जिनको आप किन्हीं भी 2 ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हो जो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग उसको देखें 9 को, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जितने भी नंबर हैं 2 4 9, ठीक है, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, और एक सेकंड बैटरी देख लें क्योंकि बैटरी ज़्यादा नहीं है। तो 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुए, ये सभी नंबर्स कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनको हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। वो दोनों नंबर कैसे होंगे, सिमिलर होने चाहिए बस, ठीक। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो किसको क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। जैसे हमको 2 × 2 × 2, तो 2 हमें रो भी बनानी है और 2 ही हमें क्या बनाने हैं, कॉलम भी बनाने हैं। तो ये जो शेप बनेगा ये क्या बनेगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो आपका, एक और बना दो, अभी कितना हुआ, 6 ही तो हुए हैं, और ऐड करने पड़ेंगे। इक्वल गैप में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बनाओगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हम जिसने इक्वल गैप में ये नहीं बनाया इस वजह से नहीं दिख रहा है आपको। अगर इक्वल गैप में लेकर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसको देखो कि अगर इसके आप डॉट्स को मैच कर लोगे, अरेंज अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये स्क्वायर को फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग 4 टाइप के शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर लाइन में कर सकते हैं, या ट्रायंगल में कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं,
रेक्टेंगल और स्क्वायर में कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने को सॉल्व करना था जी। इसमें पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, तो कैसे करोगे? 4 मल्टी, देखो यहाँ पे कैसे हमने जो भी को मिडिल टर्म निकालना था, तो जो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि मिडिल टर्म कैसे आ सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 4 और 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो 6 से हमको 3 कैसे आएगा हमारा, तो 6 से 3 हमारा आने का केवल एक ही रास्ता है, अगर हम 6 से 3 को लाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 6 से अगर 3 लाना है तो 6 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 आ जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 कैसे आ सकता है, तो क्या बोला गया, इसके जो लेफ्ट एंड में जितने नंबर्स हैं, ठीक है, और जितने राइट एंड में नंबर्स हैं, इनको ऐड करो पहले। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 1 कितना हो जाएगा, 10। और 10 का हाफ करना है, क्योंकि हर बार सम का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। और हाफ करने पे मिडिल वाला टर्म मिलना चाहिए, तो मिल गया। 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 1 16, और 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8 मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से 9 और 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 12 आएगा। और 12 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, क्योंकि बैटरी लैपटॉप में ज़्यादा है नहीं, अदरवाइज फिर वीडियो भी हम अपलोड नहीं कर पाएंगे यूट्यूब पे। ठीक, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स हैं आप अभी सेशन हम लोग लेते हैं, उस पर आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक, बाय।